गाजा में स्ट्राइक, हमास पर कहर, बरसा सैकड़ों टन बारूद, हमास के ठिकाने नेस्तनाबूद। युद्ध विराम टूटा, गाजा पर कहर टूटा। इजरायल और हमास के बीच सीजफायर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी पर जबरदस्त हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री ने सेना को बहुत बड़ा एक्शन करने का आदेश दिया है। आज सुबह सुबह इजरायल ने एक साथ करीब 35 ठिकानों पर हमला किया, जिसमें करीब 350 लोगों के मारे जाने की खबर है। हमला खान यूनिस और जबालिया में किया गया है। इसके अलावा भी और भी ठिकाने हैं जहां पर इजरायल ने अचानक हमलों को अंजाम दिया। इजरायल का कहना है कि उसने ये हमला इसीलिए किया क्योंकि हमास बंधकों को रिहा करने से लगातार इनकार कर रहा था और अमेरिका के प्रस्तावों को भी ठुकरा दिया था। इस ताजा हमले में सैकड़ों लोग घायल हैं। उधर व्हाइट हाउस ने कहा है कि इन हमलों से पहले इजरायल ने अमेरिका से सलाह मशवरा किया था। इजरायल और हमास के बीच फिर से युद्ध शुरू हो गया है। बंधकों की रिहाई के लिए जो समझौता हुआ था और जो वॉर पर जो पॉज का बटन दबा हुआ था, वो फिर से प्ले मोड में आ गया है और इजरायल ने सूरज निकलने से पहले ही गाजा के हर हिस्से में ताबड़तोड़ हवाई हमलों को अंजाम दिया। यानी संघर्ष विराम अब अतीत की बात हो गई है। गाजा पट्टी में एक बार फिर तबाही का मंजर है। इजरायली सेना ने जबरदस्त हमले किए, सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौत हो गई है, कई 100 लोग जख्मी हैं। हमास का दावा है कि इजरायल ने आम लोगों पर बम बरसाए हैं, तो इजरायल का दावा ये भी है कि आईडीएफ ने हमास के ठिकानों को तबाह किया है। अब सवाल उठता है कि आखिर यह हमला क्यों हुआ। इजरायल का कहना है कि बंधकों को रिहा नहीं कर रहा था हमास का कहना है कि इजरायल ने विश्वासघात किया। दावा ये भी है कि ट्रंप ने ही युद्ध शुरू करने को हरी झंडी दी। बीते 2 महीनों से संघर्ष विराम के तहत कुछ बंधकों की अदला बदली हुई थी, लेकिन उसके बाद बातचीत का दौर बंद हो गया। हमास की ओर से जवाब न मिलने की सूरत में इजरायल ने ऐलान कर दिया कि अगर हमास ने सभी बंधकों को रिहा नहीं किया तो गाजा के लिए नरक के दरवाजे खोल जाएंगे। गाजा पट्टी में सिर्फ तबाही के निशान है। खासतौर पर गाजा सिटी और खान यूनिस में जबरदस्त तबाही हुई है। जैसे तस्वीरें खान यूनिस के एक अस्पताल से आई हैं, उसमें दिख रहा है कि बमबारी में हर उम्र वर्ग के लोग जख्मी हुए हैं। गाजा पर हुए हमले में एक हमला हमास के एक बड़े आतंकी के ऊपर किया गया। इजरायल के मीडिया के हवाले से खबर है कि हमास के कमांडर अबू उबैदा अल जमासी को मार गिराया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अल जमासी के घर को निशाना बनाया गया था, जिसमें उसके साथ उसका परिवार भी था, वो भी मारे गए। हालांकि हमास ने अब तक इस दावे की पुष्टि नहीं की है। हमास ने इस हमले को विश्वासघात करार दिया है और सीधे इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराया है। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रॉयटर्स को दिए एक बयान में कहा कि इजरायल ने संघर्ष विराम को एक तरफा तौर पर तोड़ दिया और अब हालात और बिगड़ सकते हैं। वहीं व्हाइट हाउस ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी और स्वीकार किया कि इजरायल ने हमलों से पहले अमेरिका से सलाह मशवरा किया था। और खबर ये भी है कि ट्रंप ने ही युद्ध को फिर से शुरू करने पर मुहर लगाई और उसी के बाद उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा तक सिर्फ और सिर्फ बम की आवाज सुनी जाने लगी। और उसी के बाद उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा तक सिर्फ और सिर्फ बम की आवाज सुनाई देने लगी। जबालिया, गाजा सिटी, नुसेरात, देर अल बलाह और खान यूनिस में इजरायली फाइटर जेट्स ने बारूद बरसाए। इजरायली सेना का कहना है कि ये सिर्फ शुरुआत है और अगर हमास ने बंधकों की रिहाई नहीं की तो हमले को और तेज किए जाएंगे। इजरायल ने अपने नागरिकों को भी अलर्ट कर दिया है और नए सुरक्षा दिशा निर्देश जारी किए हैं।
आईडीएफ ने कहा है कि 2 बजे रात से गाजा से सटे इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और वहां स्कूलों और सार्वजनिक जगहों पर गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। युद्ध विराम का पहला फेज चल रहा था। हमास बंधकों की रिहाई नहीं कर रहा था। इजराइल हमास में बात भी नहीं हो रही थी। 12 मार्च को इजराइल ने गाजा की सीमाएं सील की। गाजा में राहत सामग्री की सप्लाई रुक गई। हमास के नहीं झुकने पर इजराइल ने हमला किया। इजराइल ने न सिर्फ हमास बल्कि पूरी दुनिया को अल्टीमेटम दे दिया है कि जब तक उनके सभी बंधक रिहा नहीं होते और इजराइल वापस नहीं पहुंचते, अब ये हमले रुकने वाले नहीं हैं। उधर अमेरिका में इजराइल के राजदूत डैनी डैनन का कहना है कि इजरायली एयरफोर्स ने गाजा में हमास के ठिकानों पर हमले शुरू किए हैं। हम अपने दुश्मनों पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। ये साफ करना है कि इजराइल हमलों को तब तक नहीं रोकेगा जब तक हमारे सभी बंधक घर वापस नहीं आ जाते। हमने इस पर सुरक्षा समिति को साफ तौर पर कहा है कि अगर वो गाजा में युद्ध रोकना चाहते हैं तो उन्हें बंधकों की इजराइल वापसी सुनिश्चित करनी होगी। हम उन्हें वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यानी गाजा पर इजरायली बमबारी फिलहाल तो रुकने वाली नहीं है। 2 महीने बाद एक बार फिर गाजा पट्टी में हमले हुए हैं तो जाहिर है इजराइल को एक बार फिर कई मोर्चों पर युद्ध उसी मोड़ में लड़ना होगा जिस तरह से 2 महीने पहले लड़ाई चल रही थी। लेकिन इन 2 महीनों में इजराइल के साथ हमास, हिजबुल्लाह, हूथी और ईरान समर्थित बाकी मिलिशिया को मौका मिला है कि वो अपने हथियार के गोदाम को मजबूत कर सके। ऐसे में अब जब युद्ध शुरू हुआ है तो माहौल फिर से बारूदी होने वाला है। गाजा पट्टी में इजराइल के अब तक के सबसे बड़े हमले के बाद हमास ने इजराइल को बहुत बड़ी धमकी दे दी है। हमास के कमांडर इज्जत अल रिश्क ने कहा है कि इजरायली हमले से उनके कब्जे में मौजूद बंधकों की जान खतरे में है और ये उनके लिए मौत की सजा जैसा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इज्जत अल रिश्क ने एक तरह से बंधकों को मारने की धमकी दे दी है। उसने कहा है कि नेतन्याहू का फिर से युद्ध शुरू करने का फैसला कब्जे में लिए गए कैदियों की बलि चढ़ाने और उन्हें मौत की सजा देने जैसा है।